चिरंजीवी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जो कभी नहीं मरते या अमर व्यक्ति। हिंदू धर्म के अनुसार चिरंजीवी वे 7 महान आत्माएं हैं जिन्हें अमरता का वरदान मिला है और वे इस संसार में तब तक जीवित रहेंगे जब तक सृष्टि समाप्त नहीं हो जाती। यह 7 चिरंजीवी विभिन्न कालों में उत्पन्न हुए थे और इनके जीवन का उद्देश्य धर्म की रक्षा और सृष्टि की व्यवस्था को बनाए रखना है। ये 7 चिरंजीवी है अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। नंबर 1 अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे और अत्यंत बलशाली योद्धा माने जाते हैं। अश्वत्थामा का जन्म शिव के आशीर्वाद से हुआ था और उन्हें अमरता का वरदान दिया गया था। महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों ने उनके पिता गुरु द्रोण को मारा तो अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। यह हत्या के लिए बड़ी हानि थी। कृष्ण ने अश्वत्थामा को इस घोर पाप के लिए शाप दिया कि वे युगों युगों तक पृथ्वी पर अमर रहेंगे लेकिन हमेशा पीड़ा और अकेलेपन के जीवन व्यतीत करेंगे। माना जाता है अश्वत्थामा आज भी जीवित है और अमरता का चाप भुगत रहे हैं। नंबर 2 बलि, जिन्हें राजा बलि के नाम से भी जाना जाता है, एक महान असुर राजा थे। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है और वे अपने न्याय प्रिय और धर्मनिष्ठ स्वभाव के लिए जाने जाते थे। असुर के राजा थे लेकिन फिर भी उन्हें शासन में सबको न्याय और सुख की प्राप्ति होती थी। उनकी कहानी विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी हुई है। वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण के रूप में बलि से 3 पग भूमि की याचना की थी। जब बलि ने वचन दे दिया तो वामन ने विशाल रूप धारण करके 3 पगों में संपूर्ण आकाश, पृथ्वी और पाताल को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपने मस्तक को समर्पित किया। इस समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को अमरता का वरदान दिया था और पाताल लोक का राजा भी बनाया था। ऐसा माना जाता है कि बलि आज भी पाताल लोक में रहते हैं और कलयुग में एक बार फिर वे धरती पर आएंगे। ऋषि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास, जिन्हें व्यास के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के महान ऋषियों में से एक है। वे महाभारत के रचयिता माने जाते हैं और इन्हें वेदों के विभाजन का श्रेय भी दिया जाता है। इस कारण उन्हें वेदव्यास कहा जाता है। व्यास ने ही महाभारत की रचना की थी जिन्हें संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र को सुनाया गया। इसके अलावा उन्होंने पुराणों का भी संकलन किया। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था कि उसका कार्य धर्म और वेदों की रक्षा करना था। ऐसा माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और धर्म का मार्गदर्शन करते हैं। नंबर 4 हनुमान। भगवान हनुमान रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक, भगवान राम के अनन्य भक्त माने जाते हैं। हनुमान की अमरता और शक्ति का वर्णन रामायण और हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। उन्हें भगवान शिव का रुद्रावतार माना जाता है और वे वानर राज कुबेर की सेना के प्रमुख योद्धा थे। हनुमान का जीवन भगवान राम की सेवा और रावण के साथ युद्ध से जुड़ा हुआ है। उनकी भक्ति और शक्ति कारण उन्हें कई वरदान प्राप्त हुए जिनमें से एक अमरता का वरदान भी है। हनुमान आज भी इस संसार में जीवित माने जाते हैं और यह विश्वास किया जाता है कि जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान राम का स्मरण करता है, हनुमान जी उनकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। नंबर 5 विभीषण। विभीषण लंकापति रावण के छोटे भाई थे और रामायण के प्रमुख भूमिका निभाते हैं। विभीषण ने धर्म का पक्ष लिया और रावण की अधर्म नीति का विरोध किया। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया तो विभीषण ने रावण को चेतावनी दी कि उसे सीता को वापस कर देना चाहिए, लेकिन रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी। अंततः विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़कर भगवान राम का साथ दिया, उन्हें लंका पर विजय प्राप्त करने में सहायता की। भगवान राम की सहायता के कारण विभीषण को अमरता का वरदान मिला और उन्हें लंका का राजा भी बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि विभीषण आज भी लंका के राजा है और धर्म की रक्षा कर रहे हैं। नंबर 6 कृपाचार्य। कृपाचार्य महाभारत के प्रमुख गुरु और योद्धा थे। उन्हें भी अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। कृपाचार्य कुरु वंश के गुरु थे और उन्होंने कौरवों तथा पांडवों दोनों को शिक्षा दी थी। वे धर्म और नीति के ज्ञाता थे। महाभारत युद्ध के दरमियान वो कौरवों की ओर से लड़े थे। कृपाचार्य को उनकी शिक्षा
और तपस्या के कारण अमरता का वरदान मिला। महाभारत युद्ध के बाद वे पांडवों के साथ रहे और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपनी तपस्या जारी रखी। कृपाचार्य का जीवन इस बात का प्रतीक है कि एक सच्चा शिक्षक अपने कर्तव्यों के प्रति कितना समर्पित हो सकता है। परशुराम। भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन वे एक महान योद्धा भी थे। परशुराम को अमरता का वरदान प्राप्त था और वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। उनकी कथा में कहा गया है कि पृथ्वी के क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया था। परशुराम का जीवन अत्यंत तपस्वी और संघर्षमय रहा है। वे शिव जी के महान भक्त थे और उनसे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। परशुराम आज भी जीवित थे और जब भी धर्म की रक्षा की आवश्यकता होती है वे प्रकट होते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे तब परशुराम ही उन्हें शिक्षा देंगे।